टीचर की बात खत्म होते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। क्लासरूम से आवाजें आती देखकर टीचर ने तेज आवाज में कहा, साइलेंस प्लीज। तुरंत पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। अगर आप में से कोई इस क्लास को लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो क्लास से जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। मगर क्लास छोड़कर जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की ड्राइंग क्लास में आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उन सबको आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड ऑन किया जाएगा। टीचर की आखिरी लाइन सुनने के बाद एक भी स्टूडेंट अपनी जगह से नहीं हिला। डिजाइन डिपार्टमेंट में ज्यादातर स्टूडेंट्स लड़कियां थी। टीचर की बात सुनकर उनमें से कुछ तो इस स्पेशल क्लास को लेकर एकदम से एक्साइटेड हो गई थी, मगर जो स्वभाव से थोड़ी शर्मीली थी वो अभी भी इसको लेकर हिचकिचा रही थी। उनकी तरफ से कुछ धीमी सी आवाज भी आई, यार डिजाइन की क्लास के लिए हमें न्यूड मॉडल का स्केच बनाने की क्या जरूरत है। उनकी आवाज सुनकर अब टीचर थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। उन्होंने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, आप लोग क्यों भूल रहे हैं कि आप लोग आगे चलकर फैशन डिजाइनर बनने वाले हैं। अगर आपने अच्छा काम किया और आपकी लक ने साथ दिया तो आपके कपड़ों को रनवे पर भी जगह मिलेगी। तब आप जिन मॉडल्स के लिए कपड़े तैयार करेंगे वो मेजरमेंट के लिए आपके सामने न्यूड ही खड़े होंगे। मैं किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती, इसलिए फिर से कह रही हूँ जिससे इस क्लास से प्रॉब्लम है वो बाहर जा सकता है। लेकिन एज अ टीचर मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि अच्छा फैशन डिजाइनर बनने के लिए आप सबको पहले ह्यूमन बॉडी और उसकी क्वालिटीज को समझना जरूरी है। जब तक आप किसी की बॉडी को समझेंगे नहीं, आप ये कैसे जान पाएंगे कि उसके ऊपर किस तरह के कपड़े सूटेबल होंगे। एक अच्छा और सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बनने के लिए सबसे पहले आपको अंदर की इस शर्म और हिचक को बाहर निकालकर खुद को बोल्ड बनाना जरूरी है। अब क्लास के सारे स्टूडेंट्स टीचर की इस बात से पूरी तरह सहमत नजर आ रहे थे और फाइनली आगे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। आलिया आज एकदम से सुन पड़ गई थी। बड़े हॉल में जब भी क्लास होती थी तो वो मेरे साथ टीचर की नजरें बचाकर कुछ ना कुछ बातें कर लिया करती थी, मगर आज इतने छोटे से रूम में टीचर की आंखों के सामने वो ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही खुद को बोलने से रोक पा रही थी। आखिर में उसने अपने ड्राइंग पेपर पर कुछ लिखा और चुपके से मेरी तरफ बढ़ा दिया। सोनल, मुझे ना मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस बेचारे के साथ नाइंसाफी कर रही हूं ना मैं। उसका नोट पढ़कर सोनल को हंसी आ रही थी। उसने चुपके से उस पर वापस कुछ लिखा और पेपर आलिया की तरफ सरका दिया। इसमें तेरे फ्यूचर हस्बैंड के साथ क्या नाइंसाफी हो जाएगी? तुझे तो पता है ना मैं एकदम पवित्र नारी हूं जो आज एकदम से बेचारी बन गई है। आज तक किसी लड़की के ऊपर मैंने बुरी नजर नहीं डाली, मगर आज ये मैडम मुझे मजबूर कर रही है कि शादी से पहले ही मैं किसी पराई मर्द को न्यूड हालत में देख लूं। सोनल ने एक बार फिर पलटकर आलिया की रोनी सूरत को देखा। अब उसे बहुत तेज हंसी आ रही थी, मगर किसी तरह उसने खुद को संभाल रखा था। सोनल ने लिखा, मुझे भी ये सब नहीं देखना, मगर तूने सुना ना किसके मार्क्स फाइनल्स में काउंट किए जाएंगे। वी हैव टू डू दिस यार। आलिया ने लिखा, तुझे क्या फर्क पड़ता है यार, तेरी तो शादी हो चुकी है। एटलीस्ट तूने जिसे सबसे पहले नंगी पुंगी हालत में देखा था वो तो तेरा हस्बैंड था ना, मगर मुझे तो किसी अजनबी को ऐसे देखना पड़ेगा। मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये तू नहीं समझ सकती। उसकी बात पढ़कर सोनल एकदम से शॉक हो गई थी। उस रात की बात याद करके उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो आलिया को बताना चाहती थी कि उस दिन नशे से उठने के बाद उसके सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे सिद्धार्थ की तरफ देखने का भी मौका नहीं मिला था, और फिर जो हुआ था वो उसके लिए किसी भयानक सदमे की तरह था। सो इन शॉर्ट उसने अभी तक सिद्धार्थ को न्यूड नहीं देखा था। सोनल ने लिखा, तो तू क्या करने वाली है? कहीं तो क्लास छोड़कर जाने की तो नहीं सोच रही? आलिया ने जवाब दिया, क्या बात कर रही है, मुझे फेल होने का कोई शौक नहीं है, जाने देना। वैसे भी इसमें फ्यूचर हस्बैंड का घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सब उसी की गलती है। कितनी देर लगा रहा है मेरी लाइफ में एंट्री मारने में। ये सब उसी की गलती है कि मैं आज उसकी बजाय किसी और को न्यूड देखने जा रही हूँ। सोनल के चेहरे पर वापस से स्माइल आ गई थी। सो फाइनली अब क्लास की शुरुआत हो चुकी थी। टीचर के साथ आए मेल मॉडल ने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरी क्लास के ठीक सामने एक छोटे से स्टूल के ऊपर बैठ गया। टीचर ने स्पेशली उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो क्लासिक डेविड वाले पोज में ही वहां बैठे। क्लास में मौजूद लड़के शुरुआत में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। लड़कियों का रिएक्शन मिला जुला सा था। कुछ तो एकदम से एक्साइटेड हो गई थी और कुछ बुरी तरह शर्माकर अपनी नजरें भी ऊपर नहीं कर पा रही थी। आलिया इस वक्त इतना बड़ा सा मुंह फाड़े उस मॉडल को ही देखे जा रही थी। कुछ देर तक उसे इसी तरह देखते रहने के बाद उसने फिर से एक नोट लिखा और उसे सोनल की तरफ बढ़ा दिया। इस वक्त उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था। यार सोनल, इसकी बॉडी कितनी मस्त है ना, उसके एब्स तो देख, पर उसकी वो इतनी छोटी क्यों है? सोनल ने एक बार उसका नोट पढ़ा और चिढ़ते हुए उसे वापस रिप्लाई दिया, तो ये फालतू का सवाल बंद करेगी? मैं अब ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी ड्राइंग पर फोकस कर। कुछ देर तक ड्राइंग करने के बाद सोनल ने एक नजर अपनी ड्राइंग पर डाली और दूसरी नजर सामने बैठे मॉडल पर डाली। अपने बनाए स्केच को देखकर उसे जैसे सदमा सा लग गया था। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। उस मेल मॉडल की बॉडी का लोअर पार्ट उसकी ड्राइंग बोर्ड से छुप गया था, सो वो क्लियरली उसे देख नहीं पा रही थी। सोनल ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुझे सोनल यहाँ इस क्लास में आने की? इससे अच्छा तो सन की सुड्डू के साथ हॉस्पिटल रूम में पड़ी रहती। अब यहाँ कर देख तुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका ध्यान कहाँ है। हमेशा इतनी अच्छी ड्राइंग बनाने वाली सोनल ने आज जो बनाया था उस पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसने सिर तो उस मॉडल का ही बनाया था, मगर बॉडी किसी और की थी। न जाने कैसे ड्राइंग करते टाइम वो सिद्धार्थ को इमेजिन करने लगी थी। उसके दिमाग में सिद्धार्थ की वही इमेज आ रही थी जब उसने कपूर मैंशन में सिद्धार्थ को नहाते हुए देखा था, और जाने अनजाने में उसने वही बॉडी अपने स्केच में भी बनाती थी। आज रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। मिस्टर अग्निहोत्री अपने ऑफिस में बैठे हुए एसी की ठंडी हवा में आराम फरमा रहे थे, मगर उनका यह आराम उस वक्त हराम हो गया जब उनके नंबर पर सिद्धार्थ का कॉल आने लगा। फिलहाल वो लिटरली भगवान को तो नाराज कर सकते थे, मगर सिद्धार्थ को नहीं। और फिर अगले 5 मिनट के अंदर वो एसी को छोड़कर वहां धूप में सिद्धार्थ के साथ घूम रहे थे। वजह, सिद्धार्थ को इसी वक्त कैंपस के इंस्पेक्शन का मूड हुआ था। मिस्टर अग्निहोत्री गर्मी से चल रहे थे, मगर अपनी मंजिल को पाने के लिए हर इंसान को तकलीफों से होकर तो गुजरना ही पड़ता है। बस यही सोचकर वो हर तकलीफ को हंसते हंसते सह रहे थे। अमीर और सक्सेसफुल लोगों के ऊपर शायद किसी चीज का कोई असर नहीं होता। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, बिजली कड़के, बारिश हो या धूप हो, वो हर समय ऐसे ही डटे रहते होंगे। आखिर सक्सेस इतनी आसानी से थोड़ी ना किसी को मिल जाती है। मगर मिस्टर अग्निहोत्री की बॉडी अब ये सब झेलने के लायक नहीं रह गई थी। उनकी उम्र अब 60+ हो चुकी थी। खाने पीने के वो बड़े शौकीन थे, जिसकी गवाही उनकी बॉडी पर जमा फैट दे रहा था। गर्मी से उनकी हालत खराब हो रही थी, मगर सिद्धार्थ कहीं वापस उनसे नाराज न हो जाए इस डर से वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद वो दोनों लाइब्रेरी के करीब पहुंचे थे। वेरी गुड, सिद्धार्थ ने लाइब्रेरी पर एक नजर डालते हुए कहा। आखिरकार मिस्टर अग्निहोत्री ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मिस्टर कपूर, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आप इतनी देर से धूप में चलते हुए काफी थक गए होंगे। अगर आप ठीक समझें तो मेरे ऑफिस में चलकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। सिद्धार्थ भले ही कुछ जाहिर नहीं कर रहा था, मगर सच्चाई यही थी कि तेज धूप की वजह से अब उसका भी सिर दर्द हो रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह पसीने से भीग चुके थे। श्योर, जैसा आप ठीक समझे, उसने मुस्कुराते हुए मिस्टर अग्निहोत्री को जवाब दिया।
फाइनली मिस्टर अग्निहोत्री ने राहत की सांस ली और अपने कदम ऑफिस की तरफ बढ़ा दिए। अभी उनको चलते हुए 1 मिनट भी नहीं बीता था कि सिद्धार्थ चलते हुए एकदम से रुक गया। मिस्टर अग्निहोत्री, मैंने सुना है कि फैशन डिजाइनिंग के मामले में आपका कॉलेज बेस्ट है। यहाँ से एक से बढ़कर एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर्स निकलकर सामने आए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कपूर इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में भी अपने कदम रखने जा रही है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना वहां जाकर खुद अपनी आंखों से एक बार उनका टैलेंट देख कर आऊं। फ्यूचर में हमारी कंपनी उनके साथ काम करके बहुत खुश होगी। मिस्टर अग्निहोत्री उसकी बात सुनकर ऐसे खुश हो गए थे कि सिद्धार्थ को लग रहा था कि कहीं खुशी के मारे वो वहीं पर एक्सप्लोड ना हो जाए। प्लीज प्लीज मिस्टर कपूर प्लीज, उन्होंने उसे चलने के लिए रास्ता देते हुए कहा। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर आकर उन्होंने राहत की सांस ली थी। लगातार धूप और गर्मी में चलते चलते उनकी सांस फूलने लगी थी। ओह गॉड, आज लिटरली इतना तपना पड़ा है मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए कि अब मुझे एज अ रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही चाहिए। हाँफते हुए वो मन ही मन सोच रहे थे, आज जिन सोनल मेहता से मैं मिला था वो भी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में ही है, राइट? सिद्धार्थ ने अचानक से पूछा। हाँ। मिस्टर अग्निहोत्री ने हाँफते हुए जवाब दिया। अब कौन सी क्लास में है वो? सिद्धार्थ ने एकदम से बेचैन होते हुए पूछा। क्लास 1। मिस्टर अग्निहोत्री की हालत इस वक्त गर्मी और पसीने की वजह से खराब हो रही थी। उनके अंदर ये सोचने की भी एनर्जी नहीं बची थी कि सिद्धार्थ जैसा रईस आदमी अचानक से एक अदना सी स्टूडेंट के बारे में क्यों पूछ रहा है। उन्होंने सीढ़ियों के पास लगे एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ड्राइंग क्लासेस और लेक्चर क्लासेस को सेपरेट कर दिया गया है, सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कहाँ मिलेगी, मगर टाइम शेड्यूल और रूम्स के बारे में उस बोर्ड पर जरूर लिखा होगा। यू कैन चेक। सिद्धार्थ ने तुरंत उस बोर्ड के पास पहुंचकर उस पर एक सरसरी सी नजर डाली और पीछे मुड़ते हुए मिस्टर अग्निहोत्री से बोला, लेट्स गो टू द 4th फ्लोर। मिस्टर अग्निहोत्री ने थूक निकलते हुए एक बार सीढ़ियों की तरफ देखा। आज वो छोटी छोटी सीढ़ियां भी जैसे उनको आसमान तक जाने का रास्ता नजर आ रही थी। अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री, बस मेरे साथ चलना ही काफी है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा और तेजी से सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ 4th फ्लोर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों के बाद वो उस रूम के बाहर खड़ा था जहां इस वक्त सोनल की क्लास चल रही थी। कॉरिडोर में खड़े होते हुए उसने अपनी कमर सीधी की जो लगातार चलने की वजह से अब दर्द होने लगी थी। क्लासरूम की एक खिड़की वहीं कॉरिडोर में खुलती थी। खिड़की बंद थी मगर उसके शीशे से अंदर का पूरा नजारा सिद्धार्थ साफ साफ देख सकता था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे सामने की रो में बैठी हुई सोनल नजर आ गई थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। बहुत मेहनत की है मैंने सोनल मेहता तुम तक पहुंचने के लिए। पता है कितनी कड़ी धूप में चलकर यहाँ तक आया हूं मैं। नाउ इट्स योर टर्न। आज जो तुमने हरकत की है ना उसके लिए माफी तो आज तुम्हें मुझसे मांगनी ही पड़ेगी। अपने ख्यालों में गुम सिद्धार्थ की नजर सोनल पर जरा सी हटी और उसकी नजर उस मॉडल पर पड़ी जो सोनल के ठीक सामने ही स्टूल पर न्यूड होकर बैठा हुआ था। उसे देखकर सिद्धार्थ एकदम से शॉक होकर गिरते गिरते बचा। What the hell is going on in this class? ये सब सीखती रहती है सोनल यहाँ क्लासेस में आकर। अब मेरी समझ में आ रहा है ये लड़की यहाँ क्लास में आने के लिए इतना क्यों परेशान हो रही थी। क्योंकि यहाँ आकर उसे इस कार्टून को जो देखना था यही सब करना था इसे तो मुझसे कह दिया होता, मगर नहीं, अपने इस हैंडसम और हॉट हस्बैंड के बजाय इसे इस नमूने में ज्यादा इंटरेस्ट है। गुस्से के मारे इस वक्त सिद्धार्थ का खून एकदम से जैसे उबाल मार रहा था। उसका दिल तो कर रहा था अंदर जाकर उस मॉडल का मुंह तोड़ के रख दे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सिद्धार्थ की बर्दाश्त से बाहर था। उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा सोनल को यहाँ से हटाने के लिए। अभी वो वहीं क्लासरूम के बाहर खड़ा ये सब सोचते हुए कसमसा ही रहा था कि हाँफते हुए मिस्टर अग्निहोत्री भी वहां पहुंचे। वो पूरी तरह थककर चूर हो चुके थे और एकदम से हाँफ रहे थे, मगर सिद्धार्थ को वहां खड़े देखकर बिना एक भी पल आराम किए वो सीधे ड्राइंग रूम की तरफ आ गए। गर्मी ज्यादा होने की वजह से क्लासरूम में एसी ऑन था। इस वजह से क्लासरूम का डोर और विंडो सब बंद थे। मिस्टर अग्निहोत्री को वहां आया देखकर सिद्धार्थ ने एक पल भी ना गंवाए डोर नॉब को ट्विस्ट करते हुए डोर ओपन कर दिया और अगले ही पल बिना कोई फॉर्मेलिटी किए वो सीधा क्लासरूम के अंदर दाखिल हो चुका था। ड्राइंग टीचर आराम से क्लास के दूसरे छोर पर बैठी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर उसने चौंकते हुए उस तरफ अपनी नजरें घुमाई, मगर बिना सोचे समझे कि वहां कौन खड़ा है वो अपनी आदत के मुताबिक जोर से चिल्लाई, ये कोई टाइम है क्लास में आने का? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। मगर इसके साथ ही उन्हें अंदाजा हो गया कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। सिद्धार्थ रॉय कपूर। वो एकदम से हड़बड़ाकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। आखिर सिद्धार्थ अकेला नहीं था, उसके ठीक पीछे मिस्टर अग्निहोत्री भी चले आ रहे थे। ड्राइंग टीचर के चिल्लाने से सिद्धार्थ का चेहरा एकदम से सख्त हो गया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गुस्से से भरकर एक नजर उसके ऊपर डाली और फिर अगले ही पल उसकी नजर फिसलकर सोनल पर जाकर अटक गई, मानो आंखों ही आंखों में वो उसे धमकी दे रहा हो। सोनल उसे वहां अचानक क्लास में देखकर एकदम से शॉक हो गई थी। हॉस्पिटल के कमरे में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके दिमाग में बस सिद्धार्थ की लास्ट लाइन ही गूंज रही थी, सोनल मेहता आई विल किल यू। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उसके पीछे यहाँ उसकी क्लास तक चला आएगा। घबराहट के मारे अब उसका गला सूखने लगा था। ना जाने अब ये सनकी सुड्डू सबके सामने उसके साथ कैसे बदला लेगा। सोच सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी। सिद्धार्थ हाय। किंजल ने एकदम से खुशी से भरकर अपनी जगह से खड़े होकर हाथ हिलाते हुए कहा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ यहाँ उसकी क्लास में आने वाला होगा। सिद्धार्थ ने बस उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया और उसे बैठने का इशारा कर दिया। अब मिस्टर अग्निहोत्री आप दोनों अचानक यहाँ कैसे? ड्राइंग टीचर मिस रीना ने हैरानी जताते हुए पूछा। मिस रीना 33 साल की एक खूबसूरत, अनमैरिड और हाईली एजुकेटेड वुमन थी। अनमैरिड इसलिए थी क्योंकि जितनी उनकी क्वालिफिकेशन और सैलरी थी उसके हिसाब से कोई सूटेबल बंदा अभी तक मिल ही नहीं रहा था। जो मिला भी उसकी शक्ल उनको पसंद नहीं आई। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे ही किसी गहरे गहरे नत्थु खैरे से थोड़ी ना शादी कर लेगी। इन शॉर्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और वो उनसे किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थी। अब तो उनकी फैमिली को भी लगने लगा था कि भगवान शायद मिस रीना के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने वाली लड़की को इस दुनिया में भेजना भूल ही गए थे। बस इसी वजह से वो अभी तक सिंगल थी। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने हार मान ली थी। शहर के सारे राइस फैमिलीज के हैंडसम लड़कों की पूरी लिस्ट उनके पास मौजूद थी और उनमें से एक नाम सिद्धार्थ रॉय कपूर का भी था। सो वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वो कौन है, मगर वो यहाँ उसकी क्लास में क्या करने आया है। ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने सिर पर आए पसीने को पोंछते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश की। मिस्टर कपूर हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के टैलेंट को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। फ्यूचर में उनकी कंपनी इन स्टूडेंट्स को ब्रेक देना चाहती है। सिद्धार्थ ने उनकी कही बात को कंफर्म करने के लिए स्माइल करते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया और ठीक सोनल के सामने जाकर इस तरह बैठ गया कि उसे उस न्यूड मॉडल की जरा सी भी झलक दिखाई न दी। जैसे ही मिस्टर अग्निहोत्री की बात खत्म हुई पूरी क्लासरूम में खुशी से भरी आवाजें आने लगी थी। सारे स्टूडेंट्स एकदम से सरप्राइज हो गए थे। कपूर इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी के साथ शुरुआत करने का मतलब ही था कि उनकी लाइफ एकदम सेट है और सैलरी वो तो खैर लाखों में ही होनी थी। हेलो एवरीवन,
आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया है। सिद्धार्थ ने सारे स्टूडेंट्स को फेस करते हुए एक स्माइल के साथ कहा। मिस रीना तो सिद्धार्थ को अपनी आंखों के सामने देखकर जैसे हवा में उड़ने लगी थी। सिद्धार्थ के बारे में अक्सर लोग कहते थे कि वो बहुत ही एरोगेंट किस्म का इंसान है जिसके साथ डील करना हर किसी की बस की बात नहीं है। उसे भी यही लगा था, मगर आज उसे अपने सामने देखकर जैसे सिद्धार्थ के बारे में उनकी पूरी राय ही बदल गई थी। लोगों का तो काम ही है अमीर लोगों के बारे में उल्टी सीधी अफवाह फैलाना। सिद्धार्थ तो कितना हम्बल है, कितनी पोलाइटली सबसे बात कर रहा है, और जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हैंडसम भी है। उन्होंने एकदम से एक्साइटेड होकर सिद्धार्थ के पास आते हुए कहा, नो नो नो, इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? आप प्लीज बताइए आपको कैसे लोगों की जरूरत है? मे बी मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए पूरी क्लास पर एक नजर मारी। उसकी नजरें घूमते हुए जाकर सोनल के ऊपर स्थिर हो गई। सोनल के चेहरे पर एकदम से 12 बज गए थे। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, मेरे लिए लुक्स बहुत मायने रखते हैं। आप कोई ऐसा स्टूडेंट सजेस्ट कीजिए जिसके लुक्स सबसे अच्छे हों, वही मेरे लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा। उसकी बात सुनकर मिस रीना थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आखिर सिद्धार्थ करना क्या चाहता है? सिद्धार्थ की बात सुनकर क्लास में एकदम से हलचल मच गई थी। सोनल को छोड़कर सारे स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों ने तुरंत अपने बाल और कपड़ों को ठीक करना शुरू कर दिया था ताकि उनके लुक्स सबसे बेहतर दिखें और सिद्धार्थ उन्हीं को अपनी कंपनी में काम करने के लिए चूज कर ले। फिर तो मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ, है ना सिद्धार्थ? किंजल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठकर ये बात कही थी। उसने अपनी बनाई हुई स्केच उठाई और सीधा चलते हुए सिद्धार्थ के बगल में जाकर खड़ी हो गई। ये देखो, ये स्केच मैंने अभी बनाया है, कहते हुए उसने अपनी ड्राइंग शीट उसकी तरफ बढ़ा दी। सिद्धार्थ ने एक नजर स्केच पर डाली और अपना सिर हिलाते हुए बोला, नॉट बैड। सिद्धार्थ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किंजल एकदम से खुश हो गई। मगर मुझे लगता है मैं अभी इतना बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं बना हूं कि खुराना अंकल की बेटी को अपनी कंपनी में जॉब दे सकूं। सिद्धार्थ ने एकदम पोलाइटली स्माइल करते हुए ये बात कही थी। बड़ी चालाकी से बिना किंजल की इंसल्ट किए उसने पहले ही उसकी उम्मीदवारी को सिरे से खारिज कर दिया था। इट्स ओके, मुझे नहीं लगता पापा को इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी। किंजल अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। किजी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी कंपनी के बजाय अपने पापा की कंपनी में अपना बेस्ट देना चाहिए? यू आर सो टैलेंटेड किजी, और तुम्हारी अपनी कंपनी को तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है। इसके बाद सिद्धार्थ ने उसे कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया और उसके हाथ से वो स्केच खींचते हुए उसे अपने बगल में बैठे मॉडल की तरफ फेंक दिया। यहाँ एसी बहुत स्ट्रांग है, खुद को कवर कर लो वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें। मॉडल पहले ही अचानक दो लोगों के इस तरह क्लासरूम में चले आने से अनकंफर्टेबल हो गया था। अब सिद्धार्थ की बात सुनकर उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसने उसी स्केच से तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर लिया। सिद्धार्थ ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन सोनल को कोसने लगा। आज उसकी वजह से उसे ये सब देखना पड़ रहा है, मगर उसे कैसे भी करके सोनल को यहाँ से हटाना था। ऐसे कैसे अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी को देखने देता वो, ऊपर से न्यूड मॉडल, इम्पॉसिबल। मेरा स्केच। किंजल की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो अब रो देगी। वो कोई ऑर्डिनरी स्केच तो था नहीं, आखिर इसके मार्क्स उसके फाइनल रिजल्ट में ऐड होने वाले थे, मगर फिलहाल वो उस मॉडल की इज्जत बचाने के काम आ रहा था। वो चाहकर भी ऐसी जगह पर रखा अपना स्केच उठा नहीं सकती थी। सिद्धार्थ ने किंजल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उठकर चलते हुए क्लासरूम में घूमने लगा। कुछ देर इधर उधर नजर डालने के बाद वो सोनल के ड्राइंग बोर्ड के सामने जाकर रुक गया। सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देखकर सोनल की वैसे ही हालत खराब हो रही थी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसकी ड्राइंग की तरफ झुक गया। ये स्टूडेंट जो मुझे चाहिए था, वो सब क्वालिटीज मुझे इस स्टूडेंट में नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर इमीडिएटली क्लास में मौजूद हर एक शख्स की नजर सोनल के ऊपर जाकर ठहर गई। ज्यादातर स्टूडेंट्स की नजरों में जलन और गुस्सा झलक रहा था, मगर सोनल डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। न जाने अब सिद्धार्थ उसके साथ कैसा बदला लेने वाला है, ये सोचकर ही उसका गला सूख गया था। मिस रीना ने तुरंत उन दोनों के पास आते हुए कहा, आपने एकदम सही स्टूडेंट को चुना है मिस्टर कपूर। सोनल मेहता हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। स्टडी में तो वो सबसे आगे है ही, साथ ही इनका बिहेवियर भी हमेशा से ही सबके साथ फ्रेंडली रहा है। आप इनकी ड्राइंग देखिए, हाँ आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। कहते हुए मिस रीना ने सोनल की ड्राइंग बोर्ड की तरफ इशारा किया, मगर ये सुनते ही सोनल की आंखें डर के मारे एकदम से फैल गईं। नहीं, उसने तुरंत झुककर अपने ड्राइंग बोर्ड को अपनी बॉडी से कवर कर लिया। उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई थी। जरूर इस लड़की ने उस न्यूड मॉडल के स्केच के साथ कुछ ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई है जिसे अब वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती है। सोनल नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ उसकी बनाई हुई स्केच देखे, मगर क्या सिद्धार्थ को रोकना इतना आसान था? सिद्धार्थ ने अपनी एक उंगली सोनल के सिर पर रखी और धीरे धीरे उस पर प्रेशर डालता चला गया। उसके प्रेशर के आगे मजबूर होकर सोनल धीरे धीरे पीछे हटते हुए वापस अपनी सिटिंग पोजीशन में आ गई थी। इसके साथ ही सोनल की बनाई ड्राइंग का एक एक पार्ट सबके सामने खुलकर सामने आ गया था। सोनल ने उस मॉडल के फेस और उसके एक्सप्रेशन से लेकर उसके एक एक बालों तक को बेहद करीने से कागज पर उतार रखा था, मगर इसके आगे जो कमाल सोनल ने दिखाया था ना, उसे देखकर मिस रीना की भी भवें तन गई थी। अगर कोई और मौका होता तो वो शायद सोनल को अभी तक क्लास से बाहर निकाल चुकी होती। दरअसल सोनल ने मॉडल के नीचे की बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ ही नहीं किया था और उसकी अपर बॉडी भी इस मॉडल की बॉडी से एकदम डिफरेंट ही थी। इस मॉडल की फिजिक एकदम स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर थी, मगर सोनल ने जो बॉडी यहाँ ड्रॉ की थी वो दिखने में एथलेटिक जरूर लग रही थी, मगर उस मॉडल के मुकाबले काफी दुबली पतली थी। एम्बैरेसमेंट से सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका मन तो हो रहा था कि अभी के अभी ये धरती फटे और वो उसके अंदर समा जाए ताकि उसे किसी की नजरों का सामना न करना पड़े, मगर सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त मिस रीना लग रही थी। ये क्या बनाया है तुमने? उन्होंने थोड़ी सख्ती से सोनल को देखते हुए पूछा। अब तक मिस्टर अग्निहोत्री भी नॉर्मल हो चुके थे। सबको ऐसे हैरानी से सोनल की ड्राइंग देखते देखकर वो भी उनके करीब आ गए। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कहते हुए उन्होंने भी एक सरसरी सी नजर स्केच पर डाली। उनको ना तो आज की कोई नॉलेज थी और ना ही उनका इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट था, सो उन्हें उस स्केच में कोई खराबी नजर नहीं आई। क्या प्रॉब्लम है स्केच में? मुझे तो ये स्केच अच्छी लग रही है। किंजल अभी तक मन ही मन भुनभुना रही थी। उसकी पहले वाली ड्राइंग बर्बाद हो चुकी थी, सो मजबूरी में अब वो ये नई ड्राइंग कर रही थी। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने सोनल को अपने काम के लिए चुन लिया है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। छल्लाहट में वो लगभग दौड़ती हुई उन दोनों के पास जा खड़ी हुई, मगर सोनल के स्केच को देखते ही उसकी हंसी छूट गई। सिद्धार्थ, सचमुच क्या तुम ऐसी लड़की को मौका देना चाहते हो जिसे एक सिंपल सा स्केच भी ठीक से बनाना नहीं आता है? सिद्धार्थ ने जब गौर से उस स्केच को देखा तो उसे वो फिगर कुछ जाना पहचाना सा लगा। जाना पहचाना नहीं, ये उसकी खुद की बॉडी का स्केच था। उसने एक नजर सोनल पर डाली।
जो सिर नीचे किए सहमी हुई सी बैठी थी। ये इतना भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट इस लड़की ने जो बनाया है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के स्केच से कहीं ज्यादा अलग है। इसने ड्राइंग तो किसी और की बनाई है, मगर इसके ख्यालों में शायद कोई और ही था। दैट मीन्स ये लीक से हटकर सोचती है। इनकी इमेजिनरी पावर किसी दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे है। एंड आई थिंक एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए इस टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। हालांकि क्लासरूम में मौजूद ज्यादातर लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर ये बात कह रहा है तो वो सही ही कह रहा होगा। ये सोच सब पर हावी हो गई। किंजल शुरू से ही इस बात से सोनल से चिढ़ रही थी कि वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड है, मगर अभी अभी उसकी आंखों के सामने जो हुआ था उसे एक्सेप्ट करने के लिए वो हरगिज तैयार नहीं थी। तुम गलत समझ रहे हो सिद्धार्थ, ये उसकी कोई इमेजिनरी पावर नहीं है। उसने ऐसा स्केच इसलिए बनाया है क्योंकि उसको स्केच बनाना आता ही नहीं है। किंजल ने एकदम से सिद्धार्थ को चुनौती देते हुए कहा। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सच कह रही है? सोनल के लिए इस वक्त तो आगे गन और पीछे रॉकेट लॉन्चर वाली सिचुएशन हो गई थी। दोनों तरफ से निशाना उसे ही बनना था। अगर वो किंजल की बात को सही ठहराती थी तो इसका मतलब था साफ साफ इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि वो ड्राइंग नहीं जानती है। इसके बाद मिस रीना शायद उसे आज की क्लास के लिए 0 पॉइंट्स रिवॉर्ड में देती, लेकिन अगर वो किंजल की बात को गलत साबित करती तो अपनी इस नामुराद ड्राइंग को सही साबित करने के लिए उसके पास कोई लॉजिक नहीं था। आलिया, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख और सुन रही थी, उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में खड़े होते हुए किंजल से कहा, सोनल इस क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट से बेहतर स्केच बना सकती है। तुमने सुना नहीं मिस्टर कपूर ने क्या कहा? सोनल चीजों को डिफरेंट तरीके से देखती है। उसकी इमेजिनेशन पावर हम सबसे कहीं ज्यादा अच्छी है। मुझे लग ही रहा था कि तुम अब तक चुप कैसे हो, सोनल की चमची। किंजल ने भी गुस्से में आलिया को देखते हुए कहा। मिस्टर अग्निहोत्री ने देखा कि अब वहां कैट फाइट बस शुरू ही होने वाली है। सिद्धार्थ इन सबका गवाह ना बन जाए, इस डर से तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों के बीच में आते हुए वो बोले, साइलेंस, चुप हो जाइए आप सब। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, मगर किंजल किसी भी तरह से सोनल की जीत के लिए तैयार नहीं थी। इरिटेट होकर उसने मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए कहा, सर आप खुद ही देख लीजिए इस लड़की ने क्या बनाया है, वो कैसे सिलेक्ट हो सकती है? मगर मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए उसे चुप हो जाने के लिए इशारा किया। इसमें इतना बहस करने वाली कोई बात नहीं है। मिस सोनल मेहता हमेशा से ही हमारे कैंपस की बेस्ट स्टूडेंट रही है। आपने उनके बारे में जो कुछ भी कहा है वो पूरा सच नहीं है, मगर इसका सलूशन है मेरे पास। मिस मेहता, आप दूसरी ड्राइंग क्यों नहीं बना दी? मिस्टर अग्निहोत्री ने सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, यही सही रहेगा। सिद्धार्थ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मगर मेल मॉडल जो अब तक चुपचाप बैठा सारा तमाशा देख रहा था, उसे मिस्टर अग्निहोत्री की बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। अब मुझसे बस एक ही क्लास के लिए बात की गई थी। इस क्लास का टाइम अब ओवर हो चुका है, सो अगर आपको दोबारा मेरी ड्राइंग बनवानी है तो मुझे इस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। मिस रीना के चेहरे पर शिकन उभर आई थी, मगर इस वक्त उन्हें उस मेल मॉडल से ज्यादा चिंता सिद्धार्थ की थी, सो उन्होंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब मिस्टर कपूर, आप चाहें तो एक नजर बाकी के स्टूडेंट्स के स्केचेस पर भी डाल सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मगर सिद्धार्थ ने अपना हाथ ऊपर कर अपनी उंगली हिलाते हुए उनके सजेशन को बुरी तरह निगलेक्ट कर दिया। अगर आपका मॉडल इस काम के लिए राजी नहीं है तो उसकी जगह मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा स्केच बना सकती हैं। रूम में मौजूद लड़कियों के मुंह से एक सिसकारी निकल गई। सबके सब मुंह फाड़े हैरानी से सिद्धार्थ को देख रहे थे। कहीं वो सब कोई सपना तो नहीं देख रहे थे? खुद सिद्धार्थ रॉय कपूर उनसे इंसिस्ट कर रहा था कि वो आज उनके लिए एज अ मॉडल खुद को यहाँ प्रेजेंट करेंगे, अब वो भी न्यूड मॉडल। क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट्स अब कुछ अजीब नजरों से सोनल की तरफ भी देखने लगे थे। सिद्धार्थ ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया था इस बात को भूलकर। अब वो सोनल से इस बात पर खफा थे कि आखिर सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसा अमीर और सक्सेसफुल आदमी सोनल पर क्यों इतना मेहरबान है। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल भी एकदम से शॉक्ड होकर मुंह फाड़े उसकी तरफ देख रही थी। उसकी अंदर आत्मा अंदर ही अंदर जोर जोर से चीख पुकार मचाते हुए कह रही थी, हाँ मैं तो इसे बस सनकी समझती थी, मगर ये तो पूरा पागल है। शायद तेज धूप में घूमने की वजह से इस आदमी का भेजा पूरी तरह हिल गया है। सिद्धार्थ क्या कह रहे हो तुम? आर यू क्रेजी? किंजल ने एकदम से झल्लाते हुए कहा। मिस्टर अग्निहोत्री ने भी अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए हल्की सी हंसी के साथ सिद्धार्थ की बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सचमुच हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि आपने हमारी किसी स्टूडेंट पर इतना ट्रस्ट किया है, मगर आपको न्यूड मॉडल बनने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कपूर। हाँ, सिद्धार्थ ने अपनी तरफ उठती हर नजर को शांति से मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर बोला, मिस्टर अग्निहोत्री आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ कोई न्यूड मॉडल बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस एक सिंपल स्केच बनाने की बात कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को भी मिस मेहता के टैलेंट पर शक है उनका शक पूरी तरह दूर हो जाए। मैं अब खुद भी इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि मैंने किसी गलत इंसान को चूज नहीं किया है। ओके। मिस्टर अग्निहोत्री ने एम्बैरेस्ड होते हुए कहा। मन ही मन वो खुद को अपनी इस बात के लिए गालियां दे रहे थे। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि आखिर सिद्धार्थ जैसा आदमी यहाँ पूरी क्लास के सामने अपने कपड़े उतार सकता है, और फिर उनको आखिर जरूरत क्या थी ऐसा आइडिया देने की। इसके बजाय अगर उन्होंने किंजल को उसी समय डांट कर चुप करवा दिया होता तो अभी इतना सब करने की नौबत नहीं आई होती। अब कौन जानता है सोनल अपनी नेक्स्ट ड्राइंग कैसी बनाएगी। बेसिकली ये सजेशन देकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, बल्कि खुद कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर मार दिया था। उन्हें जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उनकी कही बातों को इतना सीरियसली लेगा। सोनल अब फाइनली इस सदमे से बाहर आ गई थी। उसने तुरंत नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मगर मुझे इनकी स्केच नहीं बनानी है। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए उसे एक स्माइल दी। मतलब साफ था, वो क्लियरली उससे कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है इस तरह मुझे मना करके तुम बच जाओगी? अब इस क्लासरूम में बहुत सारे लोग हैं, इतनी भीड़ के बीच इनके मूड और इनकी ड्राइंग दोनों पर ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इन्हें लेकर कैंपस की किसी शांत जगह पर जाना चाहूंगा, जहां आराम से अपना काम कर सके। सिद्धार्थ ने मिस्टर अग्निहोत्री से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ना जाने क्यों मिस्टर अग्निहोत्री को आज सोनल के टैलेंट पर जरा सा भी भरोसा नहीं रह गया था। उन्हें अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अपनी लाइब्रेरी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही थी। सो उन्होंने एक आखिरी कोशिश करते हुए पूछा, मिस्टर कपूर अगर आप चाहें तो मिस मेहता के लिए मैं मॉडल बनने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। मगर सिद्धार्थ ने नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स, आई विल मैनेज। फिर उसने तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, प्लीज कम विद मी। की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
कुंदन लाल मेहता इस वक्त मेहता निवास के बड़े से लिविंग रूम में एक सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। नलिनी बड़ी देर से उसे चुपचाप देखे ही जा रही थी। पिछले आधे घंटे से वो एक के बाद एक लगातार सिगरेट पिए जा रहा था। अब जब उसने छठी सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर निकाला तो नलिनी ने उसे परेशान होकर रोकते हुए कहा, बस भी कीजिए, आप इतनी ज्यादा स्मोकिंग करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी वक्त पायल ने भी घर के अंदर कदम रखा। उसे आता देखकर नलिनी को कुछ राहत महसूस हुई। पायल बेटा, अब तू ही समझा अपने पापा को, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। नलिनी ने परेशान होते हुए कहा, ओहो पापा, बस भी कीजिए ना, अब कब तक उसी बात को लेकर परेशान होते रहेंगे। ऐसे भी उस यूजलेस प्रॉपर्टी के हाथ से निकल जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग इससे भी बढ़िया और अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे पापा। पायल ने आकर कुंदन के करीब बैठते हुए कहा, यूजलेस? तुम्हें पता भी है वो प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए? कुंदन ने एकदम से बिगड़ते हुए कहा। उसके गुस्से को देखकर पायल और नलिनी दोनों ही सहम गए थे, मगर फिर नलिनी ने उसकी बाहों को हल्के से पंच करते हुए कहा, ओहो, आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सब उस सोनल का किया धरा है। घर से बाहर निकाल दिया उसे हमने, मगर फिर भी हमारे खिलाफ साजिशें करनी नहीं छोड़ी उसने। नलिनी ने एकदम से कड़वाहट से भरकर कहा, मॉम, अब इसमें सोनल ने क्या किया होगा? I mean, वो कर ही क्या सकती है? पायल ने एकदम से कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम्हें पता भी है क्यों तुम्हारे पापा और नमन मिलकर वो प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सके? तुम्हारे पापा ने अपने लोगों से पता करवाया है। जानना नहीं चाहोगी क्यों मिस्टर रॉय ने वो प्रॉपर्टी हमें नहीं दी? नलिनी ने पायल की तरफ देखकर पूछा। पायल ने सवालिया नजरें नलिनी के ऊपर डाली। जिस रोज मिस्टर रॉय ने सिद्धार्थ के साथ उस प्रॉपर्टी की डीलिंग की ना, उससे एक रात पहले वो 2 टके की लड़की पूरी रात मिस्टर रॉय के साथ उनके होटल रूम में मौजूद थी, और उसके अगले ही दिन उन्होंने वो प्रॉपर्टी सिद्धार्थ के नाम कर दी। नलिनी ने एकदम से नफरत से भरकर कहा, क्या? पायल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हैरानी से आंखें फाड़े वो नलिनी और कुंदन की तरफ देख रही थी। आपके कहने का मतलब है सोनल ने सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए मिस्टर रॉय को सड्यूस किया? सही समझी। हम सभी बेवकूफ थे जो उसे इतनी सीधी सीधी लड़की समझते थे। अब पता चला क्या चालू चीज है वो। नलिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, उस रात जब हमने उसे मिस्टर सबरवाल के कमरे में भेजा था तब तो जानबूझकर वो उनके पास नहीं गई थी, और अब सिर्फ उस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए वो बेशरम लड़की इतनी नीचे गिर गई है कि मिस्टर रॉय के साथ रात बिताने में उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। बेसिकली इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें तबाह करना है। कुंदन लाल मेहता अब तक इन दोनों की बातें सुनकर एकदम तंग आ गया था। भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों, गुस्से में भरकर वो चिल्लाया। मगर यही सच है, नलिनी ने एकदम से जिद भरी आवाज में कहा। Calm down, Dad. पायल ने कुंदन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, Calm down. How am I supposed to do that? कुंदन ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े लाइटर को फेंक कर दीवार पर दे मारा। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकालने की? हाँ, अगर तुम दोनों ने उसे उस घर से बाहर नहीं निकाला होता ना, तो आज वो वहां उस अमीर जाति के साथ मिलकर ये सब खेल नहीं खेल रही होती। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं वैसे भी इस प्रॉपर्टी को रीसेल करके इससे प्रॉफिट कमाना चाहता था। वो प्रॉपर्टी तो हाथ से निकली ही, साथ ही अब हमारी कंपनी को जो फंड मिलता था वो भी बंद हो गया है। नाक में दम कर रखा है सबरवाल ने। कुंदन ने एकदम से इरिटेट होते हुए अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को भी फेंकते हुए कहा, अब उस सबरवाल की क्या प्रॉब्लम है? सोनल की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी वो तो हमने सॉल्व कर ली थी ना पापा। पायल ने एकदम से चौंकते हुए पूछा, मगर जवाब नलिनी ने दिया, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ था। तुम्हारे पापा को लोन की सख्त जरूरत थी, मगर जब उन्होंने उस सबरवाल से पैसे मांगे तो उसने हमारे सामने शर्त रखी कि अगर हमें लोन चाहिए तो उसके लिए हमें सोनल को उसके पास भेजना पड़ेगा। क्या? पायल ने हैरानी से नलिनी को देखते हुए पूछा। तो इसलिए आप लोग सोनल को उस रात सबरवाल के पास भेजना चाहते थे क्योंकि आपने सोनल का सौदा उस सबरवाल के साथ किया था? कुंदन ने बात को बदलने की गरज में गहरी सांस लेते हुए पूछा। नमन कहाँ है आजकल? बहुत दिनों से घर भी नहीं आया है वो जहां भी है उसे कहो मुझसे जल्दी आकर मिले। मुझे उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। सारे शेयर होल्डर्स फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से अब हमें आंखें दिखाने लगे हैं। अब डोंट वरी डैड, मैं बात करती हूँ नमन से, वो जरूर हमारी हेल्प करेगा। पायल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। सोनल और सिद्धार्थ इस वक्त एक खाली क्लासरूम में थे। जैसे ही सोनल ने अंदर कदम रखा, सिद्धार्थ ने क्लासरूम का डोर लॉक कर दिया। उसने वाकई एक खाली और शांत क्लासरूम का अरेंजमेंट कर लिया था, जहां सोनल शांति के साथ अकेले ड्राइंग कर सके। मगर सोनल के चेहरे पर इस वक्त अशांति ही अशांति नजर आ रही थी। क्या चाहिए तुम्हें सिद्धार्थ? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? उसने एकदम से परेशान होते हुए पूछा। मुझे क्या चाहिए? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मेरी एक खूबसूरत सी ड्राइंग जिससे सबको यकीन हो जाए कि मेरी चॉइस गलत नहीं है। सोनल ने अपने गुस्से को पीते हुए अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मेरे क्लासमेट्स और मेरे प्रोफेसर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये एक बार भी नहीं सोचा तुमने? बोलो। सिद्धार्थ ने एकदम लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। जिसे जो सोचना है वो सोचेगा ही, इसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं? सोनल ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल को जोर से डेस्क पर पटकते हुए कहा, देखो तुम। मैं क्या? सिद्धार्थ ने आराम से एक डेस्क से टिककर खड़े होते हुए उसे एक इनोसेंट सी स्माइल दी और अपनी आईब्राउज ऊपर करते हुए बोला, मैंने अब तक किसी से ये नहीं कहा है कि तुम मेरी बीवी हो। उसकी बात सुनकर सोनल की तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। भारी दीवारों के भी कान होते हैं। उसने घबराकर एक बार खिड़की की तरफ देखा, कहीं कोई वहां खड़े होकर उनकी बातें तो नहीं सुन रहा है। प्लीज सिद्धार्थ, चले जाओ ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? देखो तुम्हारी वजह से मेरी क्लास भी मिस हो रही है, जाओ ना प्लीज। सोनल ने एकदम से हार मानकर उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? सिद्धार्थ ने एकदम आराम से जवाब दिया। सोनल को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। क्या तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल रूम में धक्का दिया था? हाँ। सोनल को इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं था कि सिद्धार्थ सच में किसी टैलेंटेड स्टूडेंट की खोज में उसकी क्लास तक आया होगा। और वैसे भी उसके जैसे आदमी के पास इन सब छोटे मोटे कामों के लिए वक्त ही कहाँ होता है। वो अपने किसी भी इंपॉर्टेंट आदमी से कहकर ये काम करवा सकता था। ओह, तो तुम्हें याद है? मुझे तो लगा तुम अब तक वो बात भूल गई होगी। सिद्धार्थ ने एकदम से हैरान होने की एक्टिंग करते हुए कहा। सोनल को लगा ही था उसके जैसा अक्खर स्वभाव का आदमी छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो हल्का सा धक्का ही क्यों ना हो। अब चुप क्यों हो? सिद्धार्थ ने अपने कंधों को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए पूछा। उफ, कितना थक गया हूं मैं। आई डोंट माइंड अगर तुम मुझे अपने हाथों से शोल्डर मसाज देना चाहो तो।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? सोनल ने गुस्से में उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। मगर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आई। उसने आराम से अपने हाथ फैलाकर बैठते हुए कहा, ओके तो फिर मैं यहीं आराम करता हूँ। आखिर इतनी तकलीफ में मैं कहाँ जा सकता हूँ? सोनल ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए एक बार गुस्से में क्लासरूम की छत को घूरा। इतनी तकलीफ के साथ हॉस्पिटल रूम से निकलकर 20 मिनट तक पैदल धूप में चलकर सोनल तक पहुंचने और उसकी स्पेशल क्लास का सत्यानाश करने से पहले सिद्धार्थ को एक पल के लिए भी कोई ख्याल नहीं आया। सोनल को चुपचाप अपनी जगह खड़ी देखकर सिद्धार्थ ने उसे वापस एक स्माइल देते हुए कहा, ऐसे खड़ी मत रहो, चलो वो काम शुरू करो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। स्टार्ट ड्राइंग। सोनल की आंखों के सामने उस रात की पूरी बातें जैसे एक फिल्म की तरह एक ही पल में दौड़ गई। जब उसने स्टडी रूम में सिद्धार्थ का स्केच बनाया था, उसके बाद उसने उसे कितना ज्यादा परेशान किया था। नो 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 नो, नॉट अगेन। इससे तो बेहतर है कि वो उसे शोल्डर मसाज ही दे दे। अगर मैं तुम्हें शोल्डर मसाज दे दूं तो तुम यहाँ से चले जाओगे ना? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ ने एकदम से खुश होते हुए पूछा, तुम सच में मुझे मसाज देने वाली हो? अरे तो सोच क्या रही हो? शुरू करो ना, आई एम वेटिंग। अगर थोड़ी सी मसाज से ही अपनी जिद छोड़कर यहाँ से चला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? ये सोचकर सोनल धीरे से चलते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ आराम से चेयर पर आंखें बंद किए बैठ गया और सोनल ने उसके पीछे खड़ी होकर उसके कंधों और उसकी पीठ की मसाज शुरू कर दी। क्लासरूम पूरी तरह शांत था। बस कभी कभार वहाँ सिद्धार्थ की शिकायत से भरी कुछ आवाजें सुनाई देती थी। आज खाना नहीं खाया तुमने? कितने हल्के से मसाज कर रही हो? इससे ज्यादा जोर से तो कोई चींटी मसाज कर लेती होगी। इरिटेट होकर सोनल ने जब जोर जोर से मसाज करना शुरू किया ना, तो सिद्धार्थ ने एकदम से कराहते हुए कंप्लेन की, क्या कर रही हो ये? इतनी जोर से दबा रही हो? गॉड, आई थिंक तुम किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो और जानबूझकर इतनी जोर से गला दबा रही हो। मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, है ना? सोनल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपना काम करती रही। मगर सिद्धार्थ कहाँ चुप होने वाला था। अरे यहाँ इधर बहुत ज्यादा दर्द है, प्लीज इस स्पॉट पर भी मसाज करो ना। उसने अपने दाएं कंधे को हल्का सा उचकाते हुए कहा। सोनल मन मारकर उसकी मसाज की जा रही थी। आधा घंटा बीत चुका था। अब सोनल इस बंद कमरे की गर्मी के मारे पसीना पसीना होने लगी थी और वो बुरी तरह थक भी गई थी। सिद्धार्थ की मसाज करते करते उसके खुद के हाथों में बुरी तरह दर्द हो रहा था। उसने अपने एक हाथ से दूसरे को मसलते हुए पूछा, अब तुम जा रहे हो ना? सिद्धार्थ एकदम से अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। इतनी अच्छी मसाज के बाद उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था और सारी थकान दूर हो गई थी। वहीं सोनल अब थक कर हाँफ रही थी। मैं कहाँ जाऊंगा? सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखकर एक तिरछी स्माइल देते हुए पूछा। घर जाओ और क्या? सोनल ने उसे दरवाजे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हुए कहा। वो अलग बात थी कि सिद्धार्थ अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला था। मगर मैं इस वक्त घर जाकर क्या करूंगा? सिद्धार्थ ने अपनी घड़ी पर एक नजर डालते हुए पूछा। ओके तो ऑफिस चले जाओ, तुम्हें वहां हजारों काम होंगे, है ना? सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एकदम से परेशानी लाते हुए कहा, डैम इट, यहाँ से ऑफिस जाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। यू नो कितना ट्रैफिक रहता है इस टाइम। तब तक तो सारे एम्प्लॉइज भी जा चुके होंगे। अब तो शायद ऑफिस जाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो सोनल ने अब थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, देखो तुमने प्रॉमिस किया था ना, अगर मैं तुम्हें मसाज दूंगी तो तुम यहाँ से चले जाओगे। प्रॉमिस? मैंने कब कोई प्रॉमिस किया तुम्हें? हाँ? सोनल का सारा पेशेंस अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उसने एकदम से झल्लाते हुए कहा, यार तुमने खुद कहा था कि अगर मैं तुम्हें शोल्डर मसाज दूंगी तो तुम घर चले जाओगे। इतनी जल्दी भूल गए तुम? रियली? सिद्धार्थ ने अब ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बस मजाक के लिए बोला था, बाकी की चीजें तुमने खुद ही इमेजिन कर ली थी। मैंने तुमसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, ओके? सोनल से अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सही तो कह रहा था सिद्धार्थ, उसने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। गलती सोनल की ही थी कि उसने खुद ही यकीन कर लिया था कि वो मसाज के बाद यहाँ से चला जाएगा। ओके कम ऑन, अब जल्दी से मेरा एक स्केच बनाओ। सिद्धार्थ ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, ये सब करना जरूरी है क्या? सोनल ने एकदम से परेशान होते हुए कहा, अरे बिल्कुल जरूरी है। तुमने सुना नहीं मिस्टर अग्निहोत्री ने क्या कहा है? तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो, मुझे पता है। मिस्टर अग्निहोत्री ने कहा भी था कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनल ने अब थोड़ा गुस्से में आकर कहा, शायद कहा था उन्होंने, मगर तुम तो जानती हो ना कि मैं काम को लेकर कितना सीरियस रहता हूँ। सो ऐसे कैसे बिना जांचे परखे मैं कोई काम कर सकता हूँ? बोलो। सिद्धार्थ ने सोनल को दूसरी कोई चॉइस ना देते हुए कहा, मगर फिर भी जब सोनल अपनी जगह से नहीं हिली तो उसने जरा सख्त आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी करो, घर जाकर तुम्हें मेरे लिए डिनर भी रेडी करना है। अब तक सोनल की समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। सो उसने मन मारकर ड्राइंग करने का फैसला कर लिया। अपने ड्राइंग बोर्ड को सेट करते हुए उसने पूछा, अब किस तरह की पोज में? ये क्या कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ को अपने कपड़े उतारते देखकर सोनल एकदम से पैनिक होकर चिल्लाई। सिद्धार्थ ने अचानक से अपनी जैकेट उतारनी शुरू कर दी थी और ये देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए वो घबराहट में 2 कदम पीछे हट गई थी। सिद्धार्थ ने एक नजर सोनल के ऊपर डाली और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, उफ कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। मुझे गर्मी से मरने का कोई शौक नहीं, ओके? बस इसीलिए जैकेट उतार रहा हूँ अपनी। पर तुमने अपनी शर्ट के बटन भी खोले हैं। सोनल ने एकदम से प्रोटेस्ट करते हुए कहा। 2 बटन खोलते ही सोनल को उसकी चेस्ट साफ साफ नजर आने लगी थी। सिद्धार्थ अभी सोनल से कम 4 कदम की दूरी पर खड़ा था, मगर यहाँ से भी सोनल उसकी बॉडी से आती मिंट और तंबाकू की मिली-जुली महक को साफ साफ महसूस कर पा रही थी। इतनी दूरी होने के बावजूद भी वो अब बुरी तरह नर्वस होने लगी थी। उसने एकदम से बेबस होकर एक बार अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाई। क्लासरूम की खिड़की और दरवाजे एकदम अच्छी तरह से लॉक थे और इस बंद कमरे में वो अकेली इस वक्त सिद्धार्थ के साथ खड़ी थी। घबराहट में उसने थूक निकला, कहीं सिद्धार्थ उसके साथ कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहा है? ये ख्याल दिमाग में आती ही सोनल की हालत एकदम से खराब हो गई थी और वो जैसे एकदम से फटते हुए चिल्लाई, खबरदार जो अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हें मैं मार दूंगी तुम्हें। मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, ओके? सोनल को और कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी पेंसिल उठाकर ही सिद्धार्थ को धमकाते हुए कहा। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सिद्धार्थ के हाथ रुक गए। उसने सोनल को ऐसे घूर कर देखा जैसे उसने कोई वाहियात सा जोक उसके सामने क्रैक किया हो। उसने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सिर्फ शर्ट ही तो खोल रहा था मैं। फिर उसने टॉन्ट मारते हुए आगे कहा, और वैसे भी अभी कुछ देर पहले तक तो उस नंगे पुंगे आदमी के सामने बैठे हुए बहुत कंफर्टेबल लग रही थी तुम, तो अब क्यों इतना इरिटेट हो रही हो?
सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से जैसे ब्लैंक हो गई थी। वो बस एक मॉडल था सिद्धार्थ। रियली? मॉडल क्या आदमी नहीं होते? तुमने देखा ना उसे? सिद्धार्थ ने अपने कदम सोनल की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। क्या? सोनल ने अचकचाते हुए पूछा। वही जो मैं पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, क्या क्या देखा तुमने? हाँ? सिद्धार्थ के चेहरे पर तो स्माइल थी, मगर उसकी आवाज में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सोनल की समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने और ज्यादा कुरेदते हुए पूछा। अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्लास में जाने की इतनी जल्दी क्यों थी, क्योंकि तुम्हें वहां जाकर उस नंगे पुंगे आदमी को जो देखना था, मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। सिद्धार्थ ने अपने आखिरी के एक एक वर्ड्स जैसे गुस्से में एकदम से चबा चबा कर बोले थे। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों के लिए परमिशन देता है। क्या सच में फैशन डिजाइन सीखने के लिए किसी आदमी को बिना कपड़ों के देखना जरूरी है? कोई और अगर ये सब देख रहा होता तो शायद सिद्धार्थ इतना माइंड नहीं करता, मगर उस क्लास में उसकी बीवी भी बैठी हुई थी और इसलिए ये बात उसे जरा सी भी हजम नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ वो बस एक मॉडल था यार, सोनल ने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए भारी आवाज में कहा। सो व्हाट? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। वैसे भी वो सोनल की कही बात को भूला नहीं था जो उसने कपूर मैंशन में एक रात बिताने के दौरान उससे कही थी। सिद्धार्थ की बॉडी से कहीं ज्यादा अच्छी बॉडी उन मॉडल्स की होती है जिन्हें उसकी यूनिवर्सिटी हायर करती है। सो ये है वो मॉडल जिनकी बॉडी सोनल को सिद्धार्थ से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है, राइट? अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनकर उन दोनों का ही ध्यान उस तरफ चला गया। बटन खोलते समय सिद्धार्थ की शर्ट का एक बटन टूट गया था। सिद्धार्थ ने अब अपनी शर्ट का एक हिस्सा फैलाते हुए लगभग अपनी पूरी बॉडी उसके सामने रिवील कर दी थी और प्राउडली एक स्माइल के साथ उसने पूछा, चलो अब मुझे बताओ किसकी बॉडी ज्यादा बेटर है, मेरी या उस मॉडल की? सोनल ने एक हल्की सी नजर सिद्धार्थ की बॉडी पर डाली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये क्या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहा है वो उससे? उसने एक बार उसकी मस्कुलर चेस्ट पर एक नजर डाली और उसके गालों पर लाली छाने लगी। उसे कुछ ना बोलता देखकर सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट जरा सी और ओपन कर दी और उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हुए पूछा, अब जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वैसे जरा सोच समझ कर जवाब देना। सोनल का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। उसका मन अब जोर जोर से चिल्लाकर रोने का हो रहा था। ना जाने क्यों सिद्धार्थ ऐसे बिहेव कर रहा है। ना चाहते हुए भी उसकी नजर दोबारा सिद्धार्थ की बॉडी पर चली गई। इस बार उसकी पावरफुल मस्कुलर चेस्ट के साथ ही उसके 8 पैक एब्स भी उभरकर साफ साफ नजर आ रहे थे। अब सोनल के चेहरे के साथ उसके कान नाक सब एकदम से लाल होने लगे थे। सिद्धार्थ ने अपनी भवें उचकाते हुए डेस्क को हल्के से टैप किया। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? चलनी प्लीज सिद्धार्थ, अब ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करोगे तुम? सोनल ने घबराहट में दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो बस एक मॉडल था, मैं तुम्हें उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? तुम मेरे। कहते हुए वो एकदम से चुप हो गई। सोनल चाहकर भी बोल नहीं पाई कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और एकदम से चुप हो गई। मैं तुम्हारा क्या हूं? सिद्धार्थ ने अब जानबूझकर उसे परेशान करते हुए पूछा। कुछ नहीं, चुप रहो और बैठो और मुझे मेरी ड्राइंग पर फोकस करने दो ना। सोनल ने इरिटेट होकर कहा और वापस अपने ड्राइंग बोर्ड के पास वापस आ गई। अब सिद्धार्थ से पीछा छुड़ाने का बस यही एक रास्ता था उसके पास। सोनल की एम्बैरेसमेंट देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसे भी पता था कि वो इतना फनी नहीं है, मगर फिर भी सोनल के साथ मस्ती करने में उसे बहुत मजा आता था। जब वो उसकी हरकतों से इरिटेट होकर चुपचाप उसका कहा मानने लगती थी ना, तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसने पूरा जहान जीत लिया है। सोनल एकदम से फोकस्ड होकर अब अपनी जगह पर बैठ गई थी। सिद्धार्थ बस उससे कुछ ही दूर बैठा हुआ था। पूरी तरह रेडी होकर उसने ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसने अब तक अपनी शर्ट के बटन खोल रखे थे। उसे ऐसे बैठा देखकर सोनल एकदम से अनकंफर्टेबल सी हो रही थी। तुम पहले ठीक से ना अपने कपड़े पहन लो, ओके? उसने हल्का सा झल्लाते हुए सिद्धार्थ से कहा। उसकी रिवीलिंग बॉडी से वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मगर सिद्धार्थ ने एकदम से उसकी बात को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही ड्रॉ करो। सिद्धार्थ! सोनल अब एकदम से तंग आ गई थी। आई एम कंफर्टेबल विद दिस कहते हुए उसने सोनल को तिरछी से मुस्कान देते हुए कहा, और फिर तुम्हें भी ऐसे ड्राइंग करने में ज्यादा आसानी होगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? क्लासरूम में तुमने चेहरा तो उस मॉडल का बनाया था, मगर बॉडी तुमने वहां मेरी बॉडी ड्रॉ की थी ना। रूम में से बस अभी अभी ऑन हुआ था, सो अब गर्मी कुछ कम होने लगी थी, मगर सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे चेहरे से गर्मी निकल रही है। उसके गाल वापस से एकदम से लाल हो गए थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सब तुम्हारा वहम है। उसने उसकी बात को एकदम से नकारते हुए कहा। सिद्धार्थ हंसा। लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ स्केच तो कुछ और ही कह रहा था। उस स्केच में भी तुमने चेस्ट पर सेम इसी जगह पर एक तिल बनाया था, नहीं? कहते हुए उसने अपनी मस्कुलर चेस्ट पर मौजूद तिल की तरफ इशारा किया। यू नो व्हाट, तुमने जो किया है ना उसे एक्सेप्ट करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है सोनल मेहता। सोनल के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सो अब उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा था कि सिद्धार्थ और उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके बस अपने काम पर फोकस किया जाए। उसने मन ही मन मान लिया कि सामने बैठा शख्स बस एक मॉडल है और अब उसे बस जल्दी से जल्दी उसका स्केच बनाना है। उसने अपने हाथ में पेंसिल को मजबूती से पकड़ा और एक नजर अपने सामने बैठे इंसान पर डाली, मगर बड़ी ही आसानी से किसी का भी स्केच बना देने वाली सोनल को आज समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहां से करे। क्लासरूम में तो जब भी ऐसा कोई टास्क उसे दिया जाता था तो वो एकदम से पलक झपकते ही काम स्टार्ट कर देती थी, जैसे ये उसके लिए कोई टास्क ना होकर बस एक खेल हो। तो फिर आज क्या हो गया है उसे? जस्ट बिकॉज़ इस आदमी ने अपनी शर्ट खोलकर अपनी बॉडी उसके सामने रिवील कर रखी थी, वो ड्राइंग करना भूल गई। उसे हैरान परेशान होकर फर्श की तरफ देखता देखकर सिद्धार्थ ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, अब किस बात का वेट कर रही हो? वो इस वक्त उसके सामने पड़ी टेबल पर लापरवाही से बैठा हुआ था। उसने अपना एक पैर पास पड़ी चेयर के ऊपर डाल रखा था और उसका दूसरा पैर लापरवाही से हवा में झूल रहा था। हल्का सा सोनल की तरफ झुकते हुए उसने उसे ऑर्डर दिया, चलो ड्राइंग स्टार्ट करो। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। अपने सिर को हल्के से हवा में ऊपर उठाते हुए उसने पाउट किया और स्मोक के सर्कल्स बनाने लगा। सोनल अपनी आंखें फाड़े हैरानी से उसकी इस हरकत को देख रही थी। उसने सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाने की बातें तो बहुत सुनी थी, मगर आज देख भी पहली बार रही थी। छोटे छोटे स्मोक के रिंग्स सिद्धार्थ के मुंह से निकलकर हवा में कुछ दूर जाते और फिर गायब हो जाते।
सोनल इस वक्त सिद्धार्थ के ठीक सामने बैठी हुई थी। इस पोजीशन में वो उसके पूरे फीचर्स को एकदम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रही थी। हालांकि उसे यकीन था, जब पहली बार होटल में सिद्धार्थ की बाहों में वो जागी थी ना, तब भी सिद्धार्थ उतनी ही परफेक्ट प्रोफाइल के साथ उसके सामने था। मगर उस वक्त वो इतनी पैनिक सिचुएशन में थी कि उसने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। मगर आज वो खुद उसके सामने बैठा था और सोनल आज पूरे अधिकार के साथ उसे देख पा रही थी। हालांकि वो इस टाइम थोड़ा इरिटेटिंग और केयरलेस था, मगर फिर भी सोनल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इन सबसे कहीं ज्यादा उसके सामने बैठा उसका हस्बैंड आज उसे सेक्सी लग रहा था। ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं तेरे मन में सोनल? सोनल ने अपने सूखे गले को थूक निकलते हुए नॉर्मल करने की कोशिश की। अचानक सिद्धार्थ वापस उसकी तरफ मुड़ गया। सोनल की नजर को पकड़ते उसे देर नहीं लगी। तुमने अब तक ड्राइंग स्टार्ट नहीं की? सोनल ने तुरंत शर्म से अपनी नजरें झुका ली। कब से देखे जा रहा हूँ, छुप छुप कर मुझे देखे जा रही हो। मुझे देखते रहने से स्केच नहीं बन जाएगी, उसके लिए हाथ भी हिलाना पड़ेगा तुम्हें। सिद्धार्थ ने उसे और ज्यादा चिढ़ते हुए कहा। सोनल का मन हो रहा था ड्राइंग शीट उठाकर उसमें अपना मुंह छुपा ले, मगर वो सिद्धार्थ को इस खुशफहमी में बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती थी कि वो एक्चुअली उसकी तरफ छुप छुप कर देख रही थी। सो उसने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसकी बात काटते हुए कहा, किसने किसने कहा कि मैं तुम्हें देख रही थी? खुद को इतनी भी इंपॉर्टेंस मत दो, ओके? मैं बस यही सोच रही थी कि ड्राइंग कैसे स्टार्ट करूं, मगर तुम्हें तो बस बहाना चाहिए हर बार खुद की तारीफ करने का। सिद्धार्थ ने एक बार उसकी तरफ देखा और लगभग खत्म हो चुकी सिगरेट को एक कोने की तरफ उछाल दिया। फिर उसने धीरे से सोनल की तरफ झुकते हुए पूछा, रियली तुम्हें पता है मुझे यहाँ तक तुम्हारी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है। ओह, कितना ब्लश कर रही हो तुम। क्यों? उसका सवाल सुनकर सोनल एकदम से स्पीचलेस हो गई। वो तो इसलिए क्योंकि क्योंकि डैम इट, कुछ सोच क्यों नहीं पा रही थी वो? क्योंकि अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर तुम हिप्नोटाइज हो गई हो। डोंट वरी, आई वोंट ब्लेम यू, मेरा चार्म ही कुछ ऐसा है। सोनल से आगे कुछ बोला नहीं गया, सो वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। क्या हुआ, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सिद्धार्थ ने अचानक से एकदम सीरियस होते हुए कहा। देखो मैं जानता हूं तुमने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी इतना गॉर्जियस और टैलेंटेड लड़का नहीं देखा होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मेरा स्केच बनाना है। बाकी मेरे सपने देखने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हुए उसने उसी न्यूड मॉडल की नकल करते हुए वहां बैठे हुए ही क्लासिक डेविड पोज बनाया। सिद्धार्थ सही तो कह रहा था, अगर उसे किसी भी तरह से सिद्धार्थ से पीछा छुड़ाना था तो उसका बस एक ही उपाय था कि वो जल्दी से जल्दी उसके स्केच को कंप्लीट कर दे। और आखिरकार पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसने ड्राइंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने भी उसे काम करता देखकर फिर से एक सिगरेट सुलगा ली थी और उसी क्लासिक डेविड पोज में बैठे बैठे धुएं के साथ खेलने लगा। वहां एक ही पोज में बैठे बैठे जल्दी ही वो उबने लगा था। हालांकि उसे इस बात की खुशी भी थी कि सोनल फाइनली उसका स्केच बना रही थी, सो वो एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ सोनल हाथ में पेंसिल लिए ड्राइंग पेपर के साथ कुश्ती लड़ रही थी। जितनी लकीरें वो अपने पेपर पर खींच रही थी, उतनी ही परेशानी के कारण उसके चेहरे पर भी लकीरें उभरकर नजर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने किसी तरह सिद्धार्थ का चेहरा सही तरीके से बना दिया था, मगर फिर जब बॉडी की स्केच बनाने की बारी आई तो सिद्धार्थ की ओपन शर्ट को देखकर एक बार फिर से उसके हाथ रुक गए। उसने अब तक पेपर पर पेंसिल टिका रखा था, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। ये पहली बार नहीं था जब सोनल किसी का स्केच बना रही थी। इससे पहले भी वो कई मेल मॉडल्स के स्केच बड़ी ही आसानी से बना चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की कि सिद्धार्थ को भी बस एक साधारण सा मॉडल समझते हुए नॉर्मली उसकी स्केच बना दे, मगर लाख कोशिशों के बावजूद ये उससे हो नहीं पा रहा था। अब तक सिद्धार्थ के हाथ का सिगरेट खत्म हो चुका था और इस बार बोरियत से बचने के लिए उसने अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया था। गेम में उड़ने वाले हवाई जहाज, फूलों और म्यूजिक की ऑडियो पूरे कमरे में गूंज रही थी। गेम को कंट्रोल करने की कोशिश में बार बार सिद्धार्थ अपने फोन के साथ हाथ पैर भी हिला रहा था और इस कोशिश में उसकी चेस्ट और हाथों की मसल्स और ज्यादा उभरकर सोनल को दिखाई देने लगती थी। सोनल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी, उसके हाथ पैर अब भी घबराहट के मारे कांपने लगी थी। आखिरकार उसने सिद्धार्थ की तरफ ना देखने का फैसला किया और अपना चेहरा ड्राइंग बोर्ड के पीछे छिपा लिया। वैसे भी वो इस वक्त कुछ भी ड्रॉ कर पाने की हालत में नहीं थी। उसकी तरफ देखकर पैनिक होने से तो अच्छा था कि वो चुपचाप ड्राइंग बोर्ड के पीछे अपना मुंह छिपाकर बैठे। गेम ओवर, शिट। सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ डेस्क पर दे मारा। गेम खत्म होने के बाद उसे सोनल का ध्यान आया और उसने तुरंत अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई। सोनल किसी स्टैच्यू की तरह ड्राइंग बोर्ड की तरफ देखे जा रही थी। ओ हेलो, क्या कर रही हो तुम? सीरियसली मेरा स्केच बनाना इतना मुश्किल काम है क्या? सिद्धार्थ ने उसके ड्राइंग बोर्ड को हल्के से टैप करते हुए पूछा। सोनल ने एकदम से रोनी सूरत बनाकर उसकी तरफ देखा तो सिद्धार्थ थोड़ा नरम पड़ गया। क्या तुम चाहती हो कि क्लासरूम में लौटकर तुम्हें वहां सबके सामने ब्लैंक शीट दिखानी पड़े? हाँ? सोनल ने सिर झुकाते हुए धीरे से ना में अपनी गर्दन हिला दी। पहले ही पूरी क्लासरूम के सामने उसका तमाशा बन चुका था। अब अगर वो ये स्केच कंप्लीट करके नहीं गई तो एज अ स्टूडेंट जो उसकी बची कुछ इज्जत थी वो भी चली जाती। क्या करूं मैं इस लड़की का? सिद्धार्थ ने धीरे से बुदबुदाते हुए अपने फोन का कैमरा ऑन किया और फोन सोनल को पकड़ा दिया। ये मुझे क्यों दे रहे हो? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। और किस लिए दे सकता हूँ? ये फोन पकड़ो और मेरी एक पिक लो। सोनल ने मन ही मन कुड़ते हुए उसकी एक पिक क्लिक कर दी। उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डालकर सिद्धार्थ को अब फोटो शूट करना सोच रहा था। जैसे ही सोनल ने उसकी एक पिक क्लिक की, अपने हाथ छाड़ते हुए वो क्लासिक डेविड पोज से बाहर आ गया। इस बार उसने अपने हाथों को डेस्क पर टिका दिया और एकदम रिलैक्स्ड होकर अपने पैरों को क्रॉस करते हुए डेस्क पर बैठ गया। कम ऑन, हरी अप। सोनल के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो सडनली स्केचिंग के बजाय फोटोशूट की डिमांड करने के लिए सिद्धार्थ से कोई शिकायत कर सके। क्लिक। कैमरे ने उस समय और उस दृश्य को अपने अंदर थाम लिया था। जैसे ही सिद्धार्थ ने क्लिक की आवाज सुनी, वो तुरंत डेस्क से नीचे कूद गया। सोनल के हाथों से वो फोन लेते हुए अपने सामने पड़ी चेयर को खींचकर वो सोनल के ठीक पीछे जाकर बैठ गया। सोनल ने हल्के से पीछे मुड़ते हुए देखने की कोशिश की कि आखिर वो उसके पीछे क्या कर रहा है, मगर उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अपना फोन वापस सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सोनल ने एक बार स्क्रीन की तरफ देखा। अभी अभी जो पिक उसने क्लिक की थी उसी में से एक पिक्चर इस वक्त फोन की स्क्रीन पर शो हो रही थी। इसे यहाँ सामने रख दो और स्क्रीन ऑफ मत होने देना, ओके? सोनल को महसूस हुआ सिद्धार्थ उसके बेहद करीब बैठा था। उसकी गर्म सांसें उसे अपने गले के पास महसूस हो रही थी। हर आती जाती सांसों के साथ उसके अंदर एक कंपकपी सी दौड़ जाती थी। तुम आखिर कर क्या रहे हो? उसने किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू करते हुए पूछा। अब तुमसे तो ड्राइंग होने से रही, सो मैं ड्राइंग करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सिद्धार्थ ने उसे थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया। सोनल थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तुम कैसे मेरी हेल्प करोगे? मगर सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब देने के बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोनल का दायां हाथ पकड़ लिया,
जिससे उसने इस वक्त पेंसिल थाम रखी थी। उसने एक बार फोन में ओपन पिक्चर की तरफ गौर से देखा और फिर धीरे धीरे पेपर पर अपना हाथ घुमाने लगा। अचानक सिद्धार्थ के हाथ पकड़ने से सोनल एकदम से पैनिक होने लगी थी। उसने घबराहट में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तुम्हारे हाथ इतना क्यों कांप रहे हैं? ऐसे स्केच करोगी तुम? सिद्धार्थ ने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा। सोनल ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उसने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट की, सिद्धार्थ ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। क्या मतलब क्या कर रहा हूं मैं? दिखाई नहीं देता तुम्हें? ड्राइंग कर रहा हूं मैं। सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी के साथ जवाब दिया। मगर ऐसा करना जरूरी है क्या? मैं खुद भी ये ड्राइंग कंप्लीट कर सकती हूँ। ओके? सिद्धार्थ ने अपने फ्री हैंड से सोनल के सिर पर एक चपत लगा दी। खुद से कंप्लीट करोगी? कब? जिस स्पीड से तुम काम कर रही हो ना, उस हिसाब से इस ड्राइंग को कंप्लीट होने में सुबह हो जाएगी। अब हिलना बंद करो, क्योंकि आज तुम सिद्धार्थ रॉय कपूर की अमेजिंग आर्ट स्किल्स लाइव देखने वाली हो। पर सिद्धार्थ, कहा ना मैंने चुप रहो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? इस बार सिद्धार्थ ने वाकई सोनल को डांटते हुए कहा। उसे नाराज होती देखकर सोनल एकदम खामोशी के साथ बैठ गई। हालांकि उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था और घबराहट के कारण उसे अपने हाथ पैर ठंडे पड़ते हुए से लग रहे थे। बस कुछ ही मिनट्स के अंदर ड्राइंग शीट के ऊपर सिद्धार्थ की बॉडी की पूरी आउटलाइन उभर कर सामने आने लग गई थी। सोनल ने जब उसे इतनी अच्छी तरह स्केच बनाते हुए देखा ना, तो उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। जब सिद्धार्थ ने उसे एक बार कहा था कि वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और सोनल से भी अच्छे स्केचेस बना सकता है, तब उसे लगा था वो यूं ही दीन हाँक रहा है। मगर आज अपनी आंखों के सामने बनती इस तस्वीर को देखकर वो भी मन ही मन सिद्धार्थ की तारीफ करने पर मजबूर हो गई थी। सिद्धार्थ का बनाया हुआ स्केच सिंपल जरूर था, मगर देखने में एकदम जीवंत लग रहा था और अब धीरे धीरे तस्वीर में मौजूद सिद्धार्थ उस पेपर पर सजीव हो रहा था। दूसरी तरफ सोनल सिद्धार्थ के हाथों की पकड़ को महसूस कर रही थी। उसके हाथों की गर्माहट सीधे उसके दिल को छूकर गुजर रही थी। सोनल के हाथ जितने सॉफ्ट थे, सिद्धार्थ के हाथ उतनी ही मजबूत। मगर एक पल को भी सोनल को ऐसा नहीं लगा कि सिद्धार्थ की पकड़ से वो हर्ट हो रही है। ना जाने क्यों आज जब सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ रखा था, तो उसे उसकी मॉम की याद आने लग गई थी। जब वो छोटी थी तब वो भी कुछ इसी तरह उसका हाथ पकड़ लिया करती थी और ये वो एहसास होता था जिसमें सोनल अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी और तकलीफ को भी भूल जाया करती थी, क्योंकि उस एक स्पर्श मात्र में वो ताकत थी जो उसे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ फील करा देती थी। आज जब सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा था, तो वो एक बार फिर से उसी प्रोटेक्शन और टेंशन फ्री होने वाले एहसास को जी पा रही थी। हालांकि जिस तरीके से वो उसके पीछे बैठा हुआ था, उससे सोनल थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी, मगर इसके साथ ही उसके दिल में एक गुदगुदी सी भी हो रही थी। सिद्धार्थ उसके ठीक पीछे बैठा हुआ था, मगर ड्रॉ करने के लिए उसे आगे की तरफ हल्का सा झुकना भी पड़ रहा था, जिस वजह से उसकी अपर बॉडी सोनल की पीठ से लगी हुई थी। एक नजर में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने सोनल को अपनी आगोश में ले रखा हो। इतने इंटीमेट पोस्चर में सोनल का बेचैन होना लाजमी था। अपनी नर्वसनेस की वजह से उसे अब वो सब भी सुनाई देने लगा था जो किसी नॉर्मल इंसान को सुनने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। उसका पूरा चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो चुका था और दिल वो तो जैसे धड़क कम और उसके सीने में उछल जाता रहा था। अचानक उसे कुछ ज्यादा ही गर्मी महसूस होने लगी थी, स्पेशली उसकी नाक के पास का एरिया अचानक से बहुत ज्यादा गर्म महसूस होने लगा था। इतना सब भी होता तो ठीक था, मगर फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक बह रही है, मगर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। मगर जब खून की बूंदें टिप टिप करती हुई आकर ड्राइंग शीट पर गिरने लगी, तो सिद्धार्थ की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई। सोनल! एकदम से घबराते हुए वो चिल्लाया। सोनल ने जब ड्राइंग शीट पर खून की बूंदें देखी, तो वो एकदम से पैनिक होकर उसे साफ करने की कोशिश करने लगी, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी बाहें पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा दिया। जब उसने सोनल के बुरी तरह लाल हो चुके चेहरे और उसकी नाक से बहते खून को देखा, तो उसने एकदम से इरिटेट होते हुए पूछा, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रही थी तुम इतनी देर से? हाँ? सोनल उसकी तरफ देखते हुए एकदम से एम्बैरेस्ड हो गई थी। क्या जवाब दे वो उसे कि सिद्धार्थ के करीब आने भर से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। उसका मन हो रहा था इसी वक्त उठकर रूम से बाहर भाग जाए। सिद्धार्थ ने उसे चुप देखा तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने एक बार पूरे क्लासरूम में नजर दौड़ाई, मगर वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जिससे वो सारा ब्लड साफ कर पाए। आखिरकार उसने अपनी शर्ट ऊपर की और उसी से सोनल का चेहरा पोंछने लगा। हालांकि वो थोड़ी सख्ती के साथ उसके चेहरे से खून साफ करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी सोनल ने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की। उसे ये सोचकर और भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से सिद्धार्थ की शर्ट खराब हो गई थी। स्टूपिड, इडियट, एकदम कथी हो तुम? सिद्धार्थ लगातार उस पर गुस्सा निकालते हुए उसके चेहरे को अपनी शर्ट से साफ कर रहा था, मगर ऐसा करते हुए जब एक बार उसकी नजरें सोनल की झुकी हुई आंखों और शर्म से लाल हो चुके चेहरे की तरफ गईं, तो वो जैसे कुछ बोलना ही भूल गया था। उसे भी अब अपने दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा था। सोनल के चेहरे को पूछते हुए उसके हाथ धीरे धीरे रुकने लगे थे। आखिर में उसने अपनी शर्ट वापस नीचे की और अपने दोनों हाथों में धीरे से सोनल के चेहरे को भरते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का